ईशान किशन मानसिक थकान के चलते क्रिकेट से ब्रेक लेने वाले क्रिकेटर। आपको याद होगा साल की शुरुआत में जब इंडिया का साउथ अफ्रीका टूर चल रहा था, उस दौरान ईशान ने बीसीसीआई को वापस घर जाने की इच्छा जताई थी। ईशान ने कहा था कि उनको मानसिक थकान हो गई है। बीसीसीआई ने भी ईशान की इस परेशानी को समझ उनको वापस जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन इसके बाद जब ईशान रणजी ट्रॉफी खेलने में नहीं उतरे तब मामला पूरा बिगड़ गया। कई वार्निंग के बाद ईशान के साथ श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। ईशान जय शाह की वार्निंग के बाद भी रणजी खेलने नहीं पहुंचे थे और इसकी जगह उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल के लिए प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर समझा था। इस पूरी घटना को कई महीने बीत चुके हैं और अब ईशान ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ईशान ने उन महीनों का जिक्र करते हुए बोला, ये निराशाजनक था। आज मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब कुछ ठीक था। ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप बहुत कुछ सहते हैं। मेरे दिमाग में ये सब चलता रहा कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों। ये सब चीजें तब हुई जब मैं परफॉर्म कर रहा था। ईशान ने इस बातचीत में ये भी बताया कि उन्होंने ब्रेक क्यों लिया। वो बोले, मैं रन बना रहा था और फिर मैंने खुद को बेंच पर पाया। टीम स्पोर्ट में ये चीजें होती हैं, लेकिन मुझे ट्रैवल थकान का एहसास हुआ। इसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ है, मैं अच्छा या सही महसूस नहीं कर रहा था और इसलिए मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। हालांकि दुख की बात है कि मेरे परिवार और कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी ने भी ये बात नहीं समझी। इस पूरे बवाल की जड़ रणजी ट्रॉफी पर भी ईशान ने बात की और बताया कि उन्होंने उधर क्यों नहीं खेला। ईशान ने कहा, मैंने ब्रेक लिया और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल था। एक नियम है कि अगर आपको वापसी करनी है तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन करना होगा। ये ऐसा ही है। अब मेरे लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत अलग था क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। मैं खेलने की मानसिक स्थिति में नहीं था और इसलिए मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले लिया था। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लें और फिर डोमेस्टिक मैच खेलने जाए, फिर तो आप इंटरनेशनल ही खेलते। बताते चले ईशान ने इंडिया के लिए आखिरी मैच ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में खेला था और अब उनका ये भी कहना है कि इंडियन टीम में वापसी के लिए वो डोमेस्टिक मैच में खेलने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।